नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है ये संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिनमें भारतीय संविधान और राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, कंप्यूटर और साइंस पर आधारित ये मॉडल पेपर है और 120 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर 14 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहां जाकर के उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भी, उससे संबंधित मॉडल पेपर भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट की सहायता से आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर हमारी मोटिवेशंस को बढ़ाता है, हमारी मेहनत का ये परिणाम बताता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में शामिल नहीं है। दोस्तों, जो विषय हमने विदेशों से लिए थे, ऐसा कौन सा देश है जो उनमें शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पहला है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। कौन सा होगा दोस्तों? श्रीलंका। तो श्रीलंका से हमने भारतीय संविधान का कोई भी विषय नहीं लिया है, बाकी ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, इनसे हमने, इनके संबंधित कई सारे विषय हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? जो प्रधानमंत्री पद है, ये जो पद है, इसका जो विचार है हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। कौन सा दोस्तों? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री किसे बनाया गया था? आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। कौन है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 9 से 23 दिसंबर 1946 को, 20 से 25 जनवरी 1947 को, 14 से 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 से 23 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ये जो 9 से 23 दिसंबर 1946 है, ये प्रथम अधिवेशन था, और दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 20 से 25 जनवरी 1947 को, और 11वां अधिवेशन हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को, और 12वां जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का विधित प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रशासन का विधित प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का विधित प्रमुख कौन होता है? तो विधित प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में वेदपाल त्यागी, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होगा दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी कौन थे दोस्तों? तो ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे दोस्तों? ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। कब थे दोस्तों? तो ये जब दूसरा
राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या दोस्तों? दूसरा, जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। हरिदेव जोशी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मुख्यमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? मुख्यमंत्री। कब थे दोस्तों ये? तो जब द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, बता दिया कि ये प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तो इस समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। दोस्तों, ये जब तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था तो इस समय भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? उस समय ये मुख्यमंत्री थे। और इस समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो इस समय राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन है दोस्तों? एम चेन्ना रेड्डी। तो ये राजस्थान के राज्यपाल थे। दोस्तों, ये जितने भी व्यक्तित्व देख रहे हैं तो ये सभी राजस्थान के संबंध में ही है, यानी कि ये राजस्थान के कार्यपाल राज्यपाल थे। और ये कौन है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और मोहनलाल सुखाड़िया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था दोस्तों? ये राजस्थान में ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये साथ में ही है, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जे नारायण व्यास। कौन होगा दोस्तों? जे नारायण व्यास इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम क्रमशः कितनी सीटें हो सकती है? अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 500 सीटें हो सकती है और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है। अगले क्वेश्चन है सूचना आयोग। सूचना आयोग के बारे में निम्न में से गलत कथन है। तो दोस्तों, सूचना आयोग के बारे में गलत कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यह गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, इसका ये सही है। यह क्या है दोस्तों? गैर संवैधानिक निकाय है। साविधिक निकाय है। तो दोस्तों, ये भी इसमें सही है। ये कौन सा निकाय है दोस्तों? साविधिक निकाय है। कानूनी निकाय है, ये भी इसमें सत्य है। तो दोस्तों, संवैधानिक निकाय भी है, ये सांविधिक निकाय भी है, कानूनी निकाय भी है। तो इसमें एक भी कोई सा भी गलत नहीं है, एक भी कथन इसमें गलत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, जिला कलेक्टर का जो पद है वह किसकी देन है? तो दोस्तों, कौन से देश की ये देन है जिला कलेक्टर पद? तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश शासन, जर्मनी। तो दोस्तों, जिला कलेक्टर जो पद है वो किसकी देन है दोस्तों? ये है ब्रिटिश शासन की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले का हीरा में परिवर्तन किसका उदाहरण है? कोयले का हीरे में परिवर्तन किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो दोस्तों, कोयले से हीरा बनना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन, प्रकाश का ध्रुवण। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यह है अनुवांशिकी के संबंधित क्वेश्चन है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किए? तो दोस्तों, देखिए मटर, मक्का, गेहूं, सूरजमुखी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। आगे है, इंसिजर दांतों का कार्य क्या है? इंसिजर दांतों का कार्य क्या होता है दोस्तों? काटने का कार्य, चीरने फाड़ने का कार्य, चबाने का कार्य, कोई नहीं। दोस्तों, जो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं उनमें से एक प्रकार का दांत है इंसिजर दांत। तो इनमें से इन 3 कार्यों में से कौन सा कार्य है दोस्तों इंसिजर दांतों का? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए काटने के कार्य। तो इंसिजर दांतों का क्या कार्य है दोस्तों? ये काटने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग कृमि जनित रोग नहीं है? कौन सा जनित रोग दोस्तों? कृमि जनित रोग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन टिनियसिस,
एस्कोरिएसिस, फाइलेरिएसिस, काला अजार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला अजार। कौन सा दोस्तों? काला अजार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अन्य नाम नहीं है? कंप्यूटर का अन्य नाम नहीं है, तो इनमें बताना है दोस्तों कंप्यूटर का अन्य नाम कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क, डेटा प्रोसेसर, स्मार्ट मशीन, मानव अनुवादक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अनुवादक। कौन सा होगा दोस्तों? मानव अनुवादक। बाकी देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क, डेटा प्रोसेसर, स्मार्ट मशीन, तो ये इसके अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों या निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को जो अनुदेश या निर्देश दिए जाते हैं तो इनके समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोग्राम, हार्डवेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रोग्राम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्रोग्राम कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर तंत्र मुख्य रूप से किन घटकों से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर तंत्र है जो मुख्य रूप से किन घटकों से मिलकर के बना होता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कीबोर्ड, मॉनिटर, यूपीएस, इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट, सीपीयू, रैम, हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट। क्या होगा दोस्तों? इनपुट आउटपुट और सिस्टम यूनिट। यह है कंप्यूटर तंत्र के मुख्य रूप से इन घटकों से ये मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। इनपुट डिवाइस के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? इनपुट डिवाइस के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को स्वीकार करना, इन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि इनपुट डिवाइस के मुख्य कार्यों में क्या क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को स्वीकार करना, तो ये इसका मुख्य कार्य है, और बाइनरी कोड में इसको बदलना, तो ये इसका भी मुख्य कार्यों में इसमें शामिल है। अगला ऑप्शन में है बदले हुए गए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। तो दोस्तों ये तीनों ही कार्य इसमें इसके इनपुट डिवाइस के मुख्य कार्य है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कीबोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसमें, यह एक इनपुट डिवाइस है, यह प्राइमरी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, इसका उपयोग डेटा और निर्देश टाइप करने के लिए किया जाता है, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इनपुट डिवाइस है, ये सत्य है। इसमें प्राइमरी इनपुट डिवाइस के रूप में ये कार्य करता है, तो ये भी सत्य है। इसका उपयोग डेटा और निर्देश टाइप करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये भी इसमें सत्य है, यानी इसमें तीनों ही ऑप्शन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से सभी। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं नए व्यूवर्स है, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के सामने जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारी मेहनत के परिणाम को ये दिखाता है। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते दोस्तों अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।